हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रेगनेंसी टिप्स मधु। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात करने वाली हूँ कि पीरियड मिस होने से पहले आपके इन 5 अंगों में अगर आपको दर्द हो रहा तो समझो कि आपकी प्रेगनेंसी 101% कन्फर्म हो गई है। आप प्रेग्नेंट हो चुके हो। पीरियड के 21वें दिन के बाद से और पीरियड आने के 5 से 6 दिन पहले अगर आपको इन 5 अंगों में दर्द है तो समझो कि आपकी प्रेगनेंसी रुक गई है, आप प्रेग्नेंट। भी लोग जानना चाहते हैं कि हाँ, मुझे पीरियड मिस होने से पहले ही पता चल जाए कि हाँ मेरी प्रेगनेंसी रुकी है या फिर नहीं रुकी है। क्योंकि फ्रेंड्स क्या होता है कि लोग प्रिकॉशन लेना चाहते हैं, मतलब कि लोग कुछ गलती ना कर दे। जैसे कि ऐसे क्या है, अगर आपको मालूम रहेगा कि हाँ आपकी प्रेगनेंसी रुक गई है तो आप ऐसे कोई गलती नहीं करोगे। जैसे कि आप कोई गर्म चीजें नहीं खाओगे, क्योंकि जब प्रेगनेंसी रुक जाती है तो आप ज्यादा मिर्च मसाला नहीं खाओगे, आप काली मिर्च वगैरह नहीं खाओगे। ये सारी चीजें, आप गर्म ताजगी की चीजें आप नहीं खाओगे जब आपको मालूम रहेगा कि हाँ आपकी प्रेगनेंसी रुक गई है। तो इसलिए फ्रेंड्स, सभी लोग जानना चाहते हैं कि हाँ आप मेरी प्रेगनेंसी इस महीने रुकी है या फिर नहीं रुकी है। तो फ्रेंड्स, अगर पीरियड आने के बाद से आपको ये नोटिस करना, पीरियड आने के बाद से 21वें या फिर 22वें दिन से या फिर पीरियड जो नेक्स्ट आने वाला है उससे 5 से 6 दिन पहले अगर आपको इन लक्षणों में से 5 लक्षण मैं बताऊंगी, अगर आपको इन लक्षणों में से अगर 1-2 लक्षण भी दिखाई देते तो समझो कि आपकी प्रेगनेंसी रुकी। क्योंकि फ्रेंड्स क्या है, जरूरी नहीं कि सारे लक्षण आपको दिखाई दे। आप ये मत कमेंट करना कि हाँ मैम मुझे तो ये लक्षण नहीं दिखाई दे रहा, मुझे तो ये लक्षण नहीं दिखाई दे रहा। तो फ्रेंड्स क्या है कि सारे लक्षण आपको नहीं दिखाई देंगे। 1-2 लक्षण भी अगर आपको दिखाई दे रहे हैं तो समझो कि हाँ आपकी प्रेगनेंसी रुक गई। क्योंकि फ्रेंड्स क्या होता है, सबकी बॉडी टाइप अलग होते हैं तो सबको सारे लक्षण। सबसे जो पहला जो लक्षण है वो ये है कि जब आपकी प्रेगनेंसी रुक जाएगी आपको अपने अपने जो बॉडी है उसके नीचे वाले हिस्से में आपको पेन आपको होगा। नीचे वाले हिस्से की मतलब जिससे आपका प्राइवेट पार्ट जो है उसमें आपको पेन आपको होगा, हल्का हल्का आपको दर्द होगा। नीचे के साइड आपको खिंचाव जैसा लगेगा, क्योंकि जो आपका बेबी होता है वो नीचे के ही साइड होता है। उसके साथ में फ्रेंड्स क्या होता है, जो आपका डिस्चार्ज होता है वो बढ़ जाता है। क्योंकि पहले जो आपका जो डिस्चार्ज था वो कम आता था, लेकिन जब आपकी प्रेगनेंसी रुक जाती है तो आपका जो डिस्चार्ज हो वो बढ़ा हुआ आपको नजर आएगा। वो बढ़ा हुआ क्यों होता है? क्योंकि जो आपका जो बेबी होता है, जो इम्प्लांट जो हो गया है उसको कोई इन्फेक्शन ना पहुंच पाए, जिसकी वजह से आपका डिस्चार्ज बढ़ा हुआ लगेगा। तो जब पीरियड आने से पहले अगर आप देखते हो कि हाँ आपका डिस्चार्ज जो है बढ़ गया तो समझो कि हाँ आपकी प्रेगनेंसी रुक गई है। नंबर दूसरा जो लक्षण है कि आपको पेट के निचले हिस्से में आपको दर्द होगा, आपको पीठ के निचले हिस्से में आपको दर्द होगा। क्योंकि फ्रेंड्स क्या होता है, जो आपका यूट्रस होता है वो पेट के निचले हिस्से में होता है, ऊपर नहीं होता है। तो आपको नाभि के नीचे से आपको हल्का हल्का आपको दर्द होगा, बहुत तेजी से आपको दर्द आपको नहीं होगा, आपको एकदम माइल्ड से आपको दर्द होगा। ऐसा लगेगा जैसे किसी चींटी ने काट लिया, आपको ऐसा लगेगा। और हल्का सा आपको खिंचाव जैसा भी लग सकता है। आपको पीठ में आपको दर्द हो सकता है, आपको कमर में आपको दर्द हो सकता है। जब आपकी प्रेगनेंसी रुक जाएगी तो जब आपका इम्प्लांटेशन सक्सेसफुली हो जाएगा उसके बाद फिर आपको पेट के निचले हिस्से में आपको दर्द होगा, आपको कमर में आपको दर्द होगा, आपको ऐसा, और आपको पीठ में आपको दर्द होगा, पीठ के निचले हिस्से में। अगर आपके साथ में ऐसा हो रहा है, पीरियड मिस होने के पहले आपको अगर ऐसा फील हो रहा है, अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है तो समझो फ्रेंड्स कि हाँ इस महीने आपकी। उसके बाद फ्रेंड नंबर जो तीसरा जो लक्षण होता है ये होता है जब आपकी प्रेगनेंसी रुक जाती है फ्रेंड्स तो क्या होता है, आपके पैरों में आपको दर्द आपको लगेगा, पैर में आपको ऐठन आपको होगा, आपके पैर में आपको दर्द होगा। ये फ्रेंड्स क्यों होता है? क्योंकि फ्रेंड्स जब आपकी प्रेगनेंसी जब आपकी रुक जाती है तो फ्रेंड्स क्या होता है, जो आपका जो ब्लड फ्लो होता है वो बहुत तेजी से होता है। और जो ज्यादा से ज्यादा जो ब्लड होता है वो आपके यूट्रस में जाता है, बाकी बॉडी पार्ट्स में कम ब्लड जाता है, जितना ज्यादा यूट्रस में सबसे ज्यादा जाता है। क्योंकि फ्रेंड्स क्या होता है, वहां पे ब्लड की जरूरत होती है बच्चे के डेवलपमेंट के लिए, बच्चे के इम्प्रूवमेंट के लिए वहां पे ब्लड की जरूरत होती है। तो इसके लिए ज्यादा से ज्यादा जो ब्लड होता है वो आपके यूट्रस में जाता है, बाकी जो बॉडी पार्ट्स होता है उसमें कम जाता है। जिसकी वजह से क्या होता है कि आपके पेट में आपको हल्का हल्का सा आपको दर्द आपको लगेगा, आपको ऐठन जैसा लगेगा, पैर में आपको हल्का हल्का सा आपको दर्द आपको लगेगा, आपको ऐठन जैसा लगेगा। ये फ्रेंड्स क्या होता है, ये आपको पीरियड के टाइम पे भी आएगा। तो आप इसमें कंफ्यूज भी हो जाते हो कि हाँ शायद मुझे पीरियड आने वाले होते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स क्या होते हैं, जो सिम्टम्स होते हैं वो ज्यादातर पीरियड के, पीएमएस के और प्रेगनेंसी के सेम ही होते हैं, मोस्टली सिम्टम्स सेम ही होते हैं। तो लोग डिफरेंट नहीं कर पाते। तो आपको अंतर आपको जानना है कि पीरियड मिस होने से कम 5 से 6 दिन पहले आपको ऐसा लगेगा कि हाँ पैर में हल्के हल्का से दर्द हो रहा है, और मतलब कि ऐसा लगेगा कि हाँ खिंचा हुआ पैर आपको लग रहा है, आपको तना हुआ जैसे पैर लग रहा है।
तो फ्रेंड्स समझो कि हाँ आपकी प्रेगनेंसी इस महीने रुक। था जो सिम्टम्स है ये है कि आपके चेस्ट में आपको बदलाव का लगेगा, आपके चेस्ट में आपको पेन आपको होगा। आप बोलोगे हाँ चेस्ट में पेन, तो फिर जब पीरियड आने वाला होता तो भी आपको चेस्ट में पेन होता है। तो फ्रेंड्स हाँ ये भी सही है कि हाँ जब पीरियड आने वाला होता तो भी चेस्ट में पेन होता है, और जब प्रेगनेंसी रुकती है तो भी चेस्ट में पेन होता है। तो फ्रेंड्स इसका रीजन ये है कि जब आपको कैसे आपको डिफरेंशिएट करना है, जब आपको पीरियड आने वाला होता है तो उसके 1 से 2 दिन पहले आपके चेस्ट में आपको पेन होगा और पूरे चेस्ट में पेन होता है, कहीं पर्टिकुलर एरिया में आपको पेन आपको नहीं होगा। लेकिन जब आपकी प्रेगनेंसी जब आपकी रुकती है तो आप देखोगे कि आपके निप्पल के एरिया में आपको पेन आपको लगेगा, आपके निप्पल के एरिया में आपको पेन होगा। आपको जो आपका चेस्ट है वो आपको हैवी हैवी सा लगेगा, ऐसा आपको लगेगा, आपको हल्का सा आपको बड़ा बड़ा सा लगेगा, आपको अंदर से आपको फील होगा कि हाँ मेरा चेस्ट। तो अगर आप इस चीज़ अगर आप ध्यान अगर दोगे, आपको जब आपकी प्रेगनेंसी रुक जाएगी फ्रेंड्स तो आपको ऑटोमेटिक आपको ऐसे सिम्टम दिखाई देंगे। क्योंकि फ्रेंड्स आप भी नोटिस करते हो हर महीने आपको पीरियड आपको आते हैं तो उसके क्या सिम्टम्स होते हैं, और लेकिन जब प्रेगनेंसी रुकते हैं तो उस समय अलग सिम्टम्स आपको दिखाई देंगे। तो अगर आप ध्यान अगर आप दोगे तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा हाँ शायद इस महीने शायद कुछ तो अलग है, कुछ तो प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मुझे अलग सिम्टम दिखाई दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ चेस्ट में आपको भारी भारी सा पेन लग रहा है, आपको हैवी हैवी चेस्ट लग रहा है, निप्पल के एरिया में आपको पेन आपको लग रहा है, तो समझो कि हाँ इस महीने आपकी प्रेगनेंसी। फ्रेंड्स क्या होगा, आपको फीवर आपको आएगा, हल्का हल्का सा आपको फीवर आपको आ सकता है, आपके हाथ पैर में आपको दर्द रहेगा, आपको आलस आपको आएगा, आपको कोई भी काम करने का आपको मन आपको नहीं होगा, ऐसा आपको फील आपको होगा। फ्रेंड्स सबसे पहले तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको थोड़ा सा भी अगर डाउट अगर हो रहा है शायद इस महीने शायद आपकी प्रेगनेंसी रुक सकती है, क्योंकि मैंने जितने सिम्टम्स बताए हैं अगर आपको 1-2 सिम्टम्स ही नजर आ रहे हैं या फिर आपको सिर्फ फीवर ही आ रहा है, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आपको कोई भी मेडिसिन आपको नहीं लेना, ना आपको कोई काढ़ा वगैरह बना के लेना। क्योंकि फ्रेंड्स क्या है मोस्टली क्या होगा, जब आपको सर्दी हो जाता है, जब आपको जुकाम हो जाता है, सभी लोग करते हैं, हम भी करते हैं, ऐसा नहीं कि हाँ कोई नहीं करता। सबसे पहले हम काढ़ा वाढ़ा बना के पी लेते, काली वाली मिर्च डाल के सब कुछ डाल के बना के पी लेते हैं। लेकिन फ्रेंड्स नहीं, अगर आप प्रेगनेंसी के लिए अगर आपने प्लान अगर आप कर रहे हो, अगर आपने इम्प्लांटेशन के टाइम पे अगर आपने रिलेशन बनाया है, तो अगर आपको सर्दी हो, जुकाम हो, बुखार हो, आपको अपने आप से आपको कोई भी मेडिसिन आपको नहीं लेना। क्योंकि फ्रेंड्स क्या है, बहुत लोग कमेंट आता है कि हाँ मेरा प्रेगनेंसी रुक गया था और मुझे प्रेगनेंसी के सिम्टम भी दिखाई दे रहे थे लेकिन मुझे बाद में पीरियड आ गया था। ये फ्रेंड्स क्यों होता है, क्योंकि आपको मालूम नहीं होता कि हाँ मेरी प्रेगनेंसी रुक गई है, और आप पहले जैसे आप काम करते, पहले जैसे आप खाते पीते हो, गर्म चीज़ें खाते हो, ठंडी चीज़ें खाते हो, वैसे आप चढ़ते हो सीढ़ियाँ वगैरह, तो आपको जो इम्प्लांटेशन होता है फेल हो जाता है, आपको पीरियड आपको आ जाता है। इसके लिए फ्रेंड्स बोलते हैं कि अगर आपको थोड़ा सा भी पता चल जाए हाँ शायद मेरी प्रेगनेंसी इस महीने रुक जाती है, तो आपको थोड़ा सा प्रिकॉशंस आपको लेना है, जैसे आपको कोई काढ़ा वगैरह आपको नहीं बना के आपको पीना है, मेडिकल से आपको कोई मेडिसिन आपको ला के आपको नहीं खाना, चाहे आपको फीवर हो चाहे कुछ भी हो, क्योंकि फ्रेंड्स क्या है ये आपको नुकसान आपको कर देगा। तो जब आपकी प्रेगनेंसी रुक जाए तो आपको क्या करना है, आपको पहले अपने प्रेगनेंसी को कंफर्म करना है। अगर आपको प्रेगनेंसी के सिम्टम्स दिख रहे हैं, सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको रुक जाना है वहीं पे, आपको कोई ना मेडिसिन लेना, ना कोई काढ़ा लेना है, कुछ भी नहीं लेना, आपको वेट करना है पीरियड मिस होने का। जब आपको पीरियड मिस हो जाए उसके 5 से 6 दिन के बाद क्या है, आपको टेस्ट आपको करना है, प्रेगनेंसी टेस्ट करना है। जब प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ जाए उसके बाद ही आपको क्या करना है, आपको गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना। गायनेकोलॉजिस्ट जो आपको दवाई सजेस्ट करें, आपको फिर वो मेडिसिन आपको लेना, अपने आप से आपको कोई भी मेडिसिन आपको नहीं लेना है। तो फ्रेंड्स आई होप आप समझ गए होंगे कि हाँ प्रेगनेंसी के क्या क्या लक्षण होते हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा, थोड़ा सा भी यूजफुल लगा होगा, प्लीज़ एक लाइक कर देना, और प्लीज़ आप लोग